नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और अवसर आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में हुए मतदान को लेकर कल मतगणना होनी है, यानी बात करें 10 अक्टूबर की। आज खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने खगड़िया के बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने बारीकी से तमाम व्यवस्थाओं की जायजा ली। वहीं जब हमने व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली तो खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने बताया कि मतगणना को लेकर 19 टेबल बनाए गए हैं, यानी एक पंचायत में अगर 19 वार्ड है तो एक राउंड में ही काउंटिंग समाप्त हो जाएगी। अगर 19 से ज्यादा होंगे तो दूसरे राउंड की आवश्यकता पड़ेगी। बहरहाल तमाम व्यवस्थाओं के बारे में खुद बता रहे हैं खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष। जरा होने वाली मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारी अब तक की गई है? तीसरे चरण की जो मतगणना होनी है इसके लिए परबत्ता एवं गोगरी प्रखंड जो जिला परिषद क्षेत्र 15 और 16 है, इसका मतगणना कल होगा। और चूँकि दूसरे चरण में हम लोगों ने परबत्ता की काउंटिंग कराई है, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग पहले हाफ में परबत्ता का जो जिला परिषद क्षेत्र है वहाँ पर हम लोग काउंटिंग कराएंगे एवं तत्पश्चात गोगरी का जो जिला परिषद क्षेत्र है उसकी काउंटिंग की जाएगी। जिस प्रकार पूर्व में निर्देश था सरकार का और आयोग का जो निर्देश था उसके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। पिछली बार कुछ समस्याएं थी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं हो पाई थी कि उनकी काउंटिंग शुरू हो गई या इस तरह की शिकायत हम लोग को लास्ट में प्राप्त हुई थी। हालांकि अधिकांश लोगों को सूचना थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने क्या किया है कि इसमें अनाउंसमेंट का सिस्टम एक स्पेसिफाइड कर दिया है कि मतगणना जब शुरू होगी इसके 10 मिनट पहले से ही अनाउंसमेंट हम लोग प्रारंभ कर देंगे, ताकि लोग यदि कहीं पे भी हों, ब्रिगेड के बाहर भी हैं यदि, तो वो लोग आएँ और अपने संबंधित जो रूम्स हैं उसमें मतगणना जो है अपना देख सकें और अपने सामने मतगणना करवाएं। पिछली बार भी ये बताया गया था यदि किसी भी अभ्यर्थी को या उनके प्रतिनिधि को या काउंटिंग एजेंट को किसी प्रकार की भी अगर शंका है, अगर वो लोग इसको रिकाउंट करवाना चाहते हैं, तो वहाँ उपस्थित हॉल में रहकर ही इसमें आपत्ति व्यक्त करनी होगी और अनुरोध करना होगा। वो 1 से 2 बार, जितनी बार भी उनके संतुष्ट होने तक हम लोग इसकी मतगणना का जो रिजल्ट है वो उनको दिखाएंगे। लेकिन एक बार यदि मतगणना समाप्त हो जाती है तो उसके बाद अगले चरण की मतगणना प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद मतगणना समाप्त होने के बाद किसी प्रकार के टोटलिंग रीवैल्यूएशन का हम लोग अवसर नहीं दे पाएंगे। तो जो भी लोग आएँ वो लोग ससमय आएँ, अपना उनका जब समय हो उसमें नियत समय पर पहुँचें। उनके काउंटिंग एजेंट जितने भी हैं उनको सजग रहने की आवश्यकता है और अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो वो रूम के जो भी इंचार्ज है, जो नोडल ऑफिसर हैं, उनसे या फिर आरओ से लिखित रूप में भी और मौखिक रूप से भी अनुरोध करके अपनी जो शंका है उसका शमन। पंचायत वालों को अंदर एंट्री कराया गया था जो अभी करता वगैरह थे उनके यहाँ के, तो क्या इस बार भी सेम होगा उसी प्रकार से? हम लोग इस बार फ्लेक्सिबिलिटी ये रख रहे हैं कि जिस पंचायत की काउंटिंग हो रही होगी उसको तो रूम के अंदर हम लोग प्रवेश करने देंगे ही, साथ ही अगला पंचायत जो भी नामित है जिसका कि शेड्यूल पहले से दिया हुआ है, अगले पंचायत के लोग यहाँ पर परिसर के अंदर आकर रह सकेंगे और जब अनाउंसमेंट किया जाएगा और अलाउ किया जाएगा तब पुराने वाले जो पंचायत के लोग जब निकल जाएंगे तब उनको हम लोग प्रवेश करने का अवसर देंगे। इससे कम से कम ये फायदा होगा कि जो अगले चरण के लोग हैं पहले से ही निकटवर्ती क्षेत्र में उपस्थित होंगे और अनाउंसमेंट को ध्यान से सुनेंगे और अपने अपने रूम में जो भी जहाँ पे भी उनके पद का मतगणना हो रही होगी वहाँ पर जाएंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है या हम लोग एक मेन गेट पे भी एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था रख सकते हैं जहाँ पर लोग अपनी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि किस राउंड की कौन से कक्ष में अभी मतगणना चल रही है, ताकि उस हिसाब से लोग रेडी भी हो सकें। कुल कितने ऐसे टेबल हैं सर जो एक साथ जो है वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी? अभी हम लोगों ने 19 टेबल्स की व्यवस्था रखी है। एक राउंड में 19 टेबल तक में काउंटिंग होगी। कुछ ऐसी पंचायतें जिसमें कि 19 से अधिक वार्ड हैं, तो वैसी परिस्थिति में उसमें एक राउंड और चलेगा जिसमें कि सीमित संख्या में वार्डों की गिनती की जाएगी। पंच सरपंच वाले में पिछली बार अधिक संख्या में अधिक टाइम लग रहा था क्योंकि उसमें लंबी प्रक्रिया होती है, तो इस बार हम लोगों ने 2 काउंटिंग कक्ष पंच सरपंच के लिए रखा है ताकि एक साथ पैरेलली हम लोग 2 पंचायतों में पंच सरपंच की जो गणना है उसको प्रारंभ कर सकें। अभिकर्ता जो अंदर अगर एंट्री आने के लिए चाह रहे हैं, जो भी कैंडिडेट के हैं, तो वो उसके लिए वो सर्टिफिकेट वगैरह कहाँ से बनाना होगा, उसका अनुमति वगैरह? ये सारे आरओ के स्तर से निर्गत किया जाता है और जब वो लोग काउंटिंग के लिए आते हैं तो उसके लिए एक पहचान पत्र की आवश्यकता होती है और इसमें टेबल विशेष का भी अंकित करना ज़रूरी होता है कि किस टेबल के लिए उन्होंने हमको ईयर मार्क किया है, ताकि हम लोग उनकी आपत्ति उसी प्रकार से प्राप्त कर सकेंगे। उसमें ज़रूर निश्चित रूप से रहना चाहिए किस पद के लिए और किस उम्मीदवार के लिए
वो प्रतिनिधि बनकर आ रहे हैं या किस टेबल के लिए, तो ये सारी चीज़ें अंकित रहना ज़रूरी है। उस पास में ये सारी चीज़ें अंकित रहती हैं पहले से, तो उनको साथ में पहचान के रूप में लाना पड़ेगा, और साथ में एक आधार कार्ड या कोई भी पहचान स्वरूप कोई भी फोटो आईडी यदि लाएंगे तो सहूलियत है।